हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे 3 वर्ड्स का जिक्र करने जा रहा हूँ जो स्पोकन इंग्लिश बोलते वक्त हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वो वर्ड क्या है, चलिए हम वर्ड बोर्ड में जानते हैं। पहला वर्ड लिख लेते हैं, लेट। दूसरा वर्ड लिख लेते हैं, देयर। और तीसरा वर्ड लिख लेते हैं, अबाउट टू। अब जनरली लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं, देयर का प्रयोग कहाँ करते हैं और अबाउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो हम पहले लेट को जानते हैं कि लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो डायरेक्ट हम एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट का। जैसे मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मुझे पढ़ने दो, पढ़ने दो। मुझे जाने दो, मुझे पढ़ने दो। तो फ्रेंड्स, ये कहना चाहेंगे कि जिस सेंटेंस के अंत में दो यानी दो, ये आप जो देख रहे हैं दो आएगा, उसमें हम लेट का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट मान लेते हैं, जैसे मुझे जाने दो, इसको हम बना लेते हैं। क्या होगा, जैसे मुझे का आर हो जाएगा, सॉरी पहले लेट लगा लीजिए, लेट। और मुझे का हो गया मी। और जाने दो का जाना का होता है गो, लेट मी गो। मुझे जाने दो सिंपल सा हो गया। अब क्या है, मुझे पढ़ने दो, तो फिर लेट लगा सकते हैं, लेट मी। उसके बाद पढ़ना का रीड। ये आसानी से हम बना सकते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, देयर। तो देयर का देखो कैसे होता है। देयर का अगर देखा जाए तो दूसरा यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं। दूसरा क्या है, देयर। तो देयर में हम लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कमरे में 10 लड़के हैं। कमरे में 10 लड़के हैं, तो इसको हम क्या बनाएंगे। सपोज तो देयर, देखो दिस, इसमें हम लगाएंगे सबसे पहले देयर। देयर के साथ लग जाएगा आर। उसके बाद हो जाएगा 10 बॉयज कमरे में, इन द रूम, इन द रूम्स। रूम्स ये मेरा बन गया। अब क्यों बना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है क्या होता है, 10 क्या है, यानी नंबर। यानी जिस वाक्य में नंबर यानी संख्या, सॉरी संख्या का बोध होगा, नंबर यानी संख्या का बोध होगा, उस वाक्य में हम आंखें बंद करके देयर का प्रयोग कर सकते हैं।
और दूसरा ले लेते हैं, इससे रिलेटेड बहुत सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे और एक ले लेते हैं, जैसे वहाँ दो कुत्ते हैं, वहाँ दो कुत्ते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी वही होगा, देयर आर टू डॉग्स, देयर आर टू डॉग्स, ये बन गया। तीसरा हम बताने जा रहे हैं अबाउट टू। अब अबाउट टू में क्या होगा, तो अबाउट टू में देख लेते हैं, जैसे मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तुम लिखने वाला हो। यानी इस वाक्य में क्या रहेगा, वाला जाने ही वाला, लिखने ही वाला। अगर इस तरह का वाक्य आता है, तो हम अबाउट टू का प्रयोग करके बनाते हैं। जैसे आई अबाउट टू, आई के साथ क्या लग जाएगा, एम अबाउट टू गो, मैं जाने ही वाला हूँ, तुम खेलने ही वाला हो, तो क्या हो जाएगा, यू आर अबाउट टू, तुम लिखने ही वाले हो, तो यू आर अबाउट टू राइट। अब ये देखो फ्रेंड्स, इसी तरह से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस आएगा, हम एकदम आसानी के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।